हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का PWIIT CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। और ये टारगेट सीरीज चल रही है जो कि टारगेट कर रही है IIT जैम 2025 के एग्जाम को। और इसी सीरीज में हम लोगों ने एक पार्ट शुरू किया था इम्यूनोलॉजी, और जिसमें आज का टॉपिक रहने वाला है टी लिम्फोसाइट्स एंड NK सेल्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बी लिम्फोसाइट्स और कुछ PYQ डिस्कस किए थे, कुछ PYQ प्रैक्टिस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टी लिम्फोसाइट्स की एंड NK सेल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात किया था। बी लिम्फोसाइट्स, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बी लिम्फोसाइट डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे, बी एंड टी लिम्फोसाइट, है ना। तो टी लिम्फोसाइट आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोड्यूस कहां पे होती है। तो प्रोड्यूस जो होती है टी लिम्फोसाइट, दैट प्रोड्यूस इन बोन मैरो। लेकिन ये जो मैच्योर होती है, मैच्योर कहां पे होती है? मैच्योर होती है थाइमस में। मैच्योर कहां पे होती है? थाइमस में। तो टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इन द बोन मैरो एंड मैच्योर इन द थाइमस। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहां पे हमें टी लिम्फोसाइट का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहां इसके रिसेप्टर होते हैं, टी सेल रिसेप्टर, जिसको हम लोग अल्फा रिसेप्टर बोलते हैं, बीटा रिसेप्टर बोलते हैं। CD3 प्रेजेंट होता है जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल रहेगा। CD3, CD2, CD5 ये हम लोग शो कर रहे हैं। CD3, CD2 एंड CD5। तो कुछ सीडीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सीडी यहां पे प्रेजेंट होंगे। CD3 क्या रहेगा? CD3 रहेगा सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल, और ये जो अल्फा और बीटा है, दे आर द टी सेल रिसेप्टर। दे आर टी सेल रिसेप्टर। तो अल्फा बीटा जो है वो यहां पे टी सेल रिसेप्टर है। तो मेजर स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? टी सेल रिसेप्टर जो कि अल्फा बीटा रिसेप्टर है, सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल जो कि CD3 है। तो ये आगे का सिग्नल CD3 जो है वो सेल में पास ऑन करेगा। उसके अलावा CD7, CD28 भी हमें यहां पे देखने को मिलेगा। तो CD7 और CD28 भी यहां पे, CD7 और CD28, तो ये कुछ क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं जो जो टी लिम्फोसाइट्स में हमें देखने को मिलते हैं। सो इट प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो एंड मैच्योर इन द थाइमस। ये टी सेल का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, है ना। ये टी सेल का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग ब्लड में बात करें, हम लोग बात करते हैं ब्लड में। तो ब्लड में हमें दो तरह की टी लिम्फोसाइट देखने को मिल सकती है। एक होती है अल्फा बीटा टाइप की और दूसरी होती है गामा और डेल्टा टाइप की। वन इज अल्फा बीटा टाइप एंड वन इज गामा डेल्टा टाइप। अल्फा बीटा टाइप जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स अल्फा बीटा टाइप, ये मोर देन 95% अल्फा बीटा सेल्स होती हैं और लेस देन 5% जो है वो गामा डेल्टा। तो ये जो इनका अल्फा बीटा नाम है, गामा डेल्टा नाम है, ये है बेस्ड ऑन देयर रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर के बेसिस पे इनका नाम है कि अल्फा बीटा कौन सी सेल है, गामा डेल्टा कौन सी पर्टिकुलर सेल है यहां पे। अब हम अगर बात करें कौन से एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, तो अल्फा बीटा जो सेल है वो रिकॉग्नाइज करेगी प्रोटीन एंटीजन को। इट विल रिकॉग्नाइज प्रोटीन एंटीजन। इट विल रिकॉग्नाइज प्रोटीन एंटीजन। और ये किसको रिकॉग्नाइज करेगी? इट विल रिकॉग्नाइज LPS, लाइपोपोलीसैकेराइड एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज करेगी। तो हम मेजरली इन सेल्स के बारे में बात करते हैं, अल्फा बीटा सेल के बारे में बात करते हैं, जिनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, मोर देन 95% होती हैं, और जो कि प्रोटीन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है। गॉट इट। हम लोग यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं कि ये CD3 जो है, दिस वन इज द सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल। सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल, ये हो गया सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल। अल्फा बीटा क्या हो गए? अल्फा बीटा आर द रिसेप्टर्स।
अल्फा बीटा आर द रिसेप्टर्स, टी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर, अल्फा बीटा। यहां पे ये वाले स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? दीज आर द सीडीआरस, दीज आर द सीडीआरस, कॉम्प्लीमेंट्रिटी डिटरमाइनिंग रीजन। ओके, दीज आर द सीडीआरस कॉम्प्लीमेंट्रिटी डिटरमाइनिंग रीजन, ये यहां पे प्रेजेंट होंगे। चलो अब हम आगे की बातें करते हैं इसके बारे में। अगर हम ब्लड में बात करते हैं तो देखो, हम लोग अल्फा बीटा सेल्स के बारे में ही बात करते हैं कि जिनके पास अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा? CD4, और कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा? CD8, CD4 एंड CD8। तो जिन सेल्स के पास CD4 प्रेजेंट होगा उनको हम क्या बोलेंगे? TH सेल या फिर हेल्पर टी सेल, और जिनके पास CD8 प्रेजेंट होगा इनको हम लोग क्या बोलेंगे? TC सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये क्या हो गई? हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स, और ये क्या है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और अगर हम लोग ब्लड में बात करते हैं तो इनका जो रेशो होता है वो 2:1 का होता है, 2:1। अगर ब्लड में दो हेल्पर सेल्स प्रेजेंट है, दो हेल्पर टी सेल्स प्रेजेंट है, तो उनके साथ में एक साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रेजेंट होगी। हम लोग रेशियो के बारे में बात करते हैं। यहां पे टीएच सेल का और साइटोटॉक्सिक टी सेल का जो रेशियो है ब्लड में, वो ये है, रेशियो इन द ब्लड। So there are cytotoxic T cell and there are helper T cell based on the presence of CD। तो ये अल्फा बीटा सेल्स हैं, और अल्फा बीटा सेल्स पे ही अगर CD4 प्रेजेंट है या CD8 प्रेजेंट है तो हमें उनको रेस्पेक्टिवली कौन कौन सी सेल जो है वो कहते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में बात करते हैं। टीसी सेल से शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी। टीसी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में यहां पे बात करना हम लोग शुरू करते हैं। देखो, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ये इंट्रासेल्यूलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी। इट विल रिकॉग्नाइज इंट्रासेल्यूलर एंटीजन, इट विल रिकॉग्नाइज इंट्रासेल्यूलर एंटीजन। जो एंटीजन सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको ये क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। सपोज करो मैं ये शो कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर सेल शो कर रहा हूं, और ये सेल जो है वो एंटीजन यहां पे प्रेजेंट है इस सेल के अंदर, और वो एंटीजन प्रोसेस करके इस सेल ने प्रेजेंट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल। तो दिस वन इज MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल। MHC1 के साथ प्रेजेंट कर दिया गया है इस पर्टिकुलर एंटीजन को, और ये मैं क्या शो कर रहा हूं? इंट्रासेल्यूलर एंटीजन। दिस इज इंट्रासेल्यूलर एंटीजन, और इस इंट्रासेल्यूलर एंटीजन को MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट कर दिया गया है इस सेल सरफेस के ऊपर। अब यहां पर हम बात करेंगे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट हमें यहां पे देखने को मिलेगी। ये है इसका अल्फा बीटा रिसेप्टर, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा बीटा रिसेप्टर क्या करेंगे? दे विल रिकॉग्नाइज द एंटीजन। अल्फा बीटा रिसेप्टर क्या करेंगे? ये जो अल्फा बीटा रिसेप्टर है ये क्या करेंगे? दे विल रिकॉग्नाइज एंटीजन, क्योंकि इनके पास सीडीआर्स प्रेजेंट है तो एंटीजन को तो ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और MHC1 के मॉलिक्यूल को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? यहां CD8 प्रेजेंट है, इट विल रिकॉग्नाइज MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल, इट विल रिकॉग्नाइज MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल। अब क्या होगा? अब ये जो हमारे पास टी सेल प्रेजेंट है, ये किस तरह की टी सेल प्रेजेंट होगी? हम इसको टी नेव सेल बोल सकते हैं, टी नेव सेल।
तो टी नेव सेल प्रेजेंट है, ये अभी डिफरेंशिएट नहीं हुई है, हम इसको अभी डिफरेंशिएटेड सेल नहीं बोल रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको नेव टी सेल बोल रहे हैं। तो दिस वन इज नेव टी सेल, ओके, दिस वन इज नेव टी सेल। और इस नेव टी सेल ने क्या रिकॉग्नाइज किया, अल्फा बीटा रिसेप्टर ने रिकॉग्नाइज किया क्या, इंट्रासेल्युलर एंटीजन। और CD8 ने रिकॉग्नाइज किया क्या, CD8 ने रिकॉग्नाइज किया है ये जो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल है, इसको रिकॉग्नाइज कर दिया। अब ये जो टीसी सेल है ये डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगी, ये बनाएगी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में, इट विल चेंज और इट विल कन्वर्ट इनटू साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। अब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस और इट विल सिक्रीट परफोरिन एंड ग्रेंजाइम। क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करेगा परफोरिन एंड ग्रेंजाइम, परफोरिन एंड ग्रेंजाइम। परफोरिन क्या करेगा, परफोरिन जो ये सेल है, जो इंफेक्टेड सेल है, इसमें पोर क्रिएट करेगा। और ग्रेंजाइम क्या करेगा, इस सेल के अंदर एपोप्टोसिस मैकेनिज्म को इनिशिएट करवा देगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्रेंजाइम क्या करेगा, ग्रेंजाइम विल इनिशिएट द एपोप्टोटिक मैकेनिज्म ऑफ द सेल। सेल का एपोप्टोटिक मैकेनिज्म को वो इनिशिएट करेगा। परफोरिन क्या करेगा, परफोरिन विल क्रिएट पोर, इट विल क्रिएट पोर, ये सेल के अंदर पोर क्रिएट करेगा और ये सेल में एपोप्टोसिस इनिशिएट करवा देगा। और जिस सेल में इंफेक्शन है, जिसमें इंट्रासेल्युलर एंटीजन प्रेजेंट है, उस सेल में क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस इनिशिएट हो जाएगा और उस सेल की क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी। तो इट विल कन्वर्टेड इनटू साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, इसको हम लोग CTL भी बोल सकते हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। और अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में बात करूं, सपोज करो ये नॉर्मल सेल है और नॉर्मल सेल जो है वो MHC1 के साथ सेल्फ पेप्टाइड जो है वो शो कर रही है, सेल सरफेस पे सेल्फ पेप्टाइड शो कर रही है। नॉर्मल केस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये कौन सा केस है, ऐसा केस जिसमें जिसकी सेल में क्या प्रेजेंट है, एक एंटीजन प्रेजेंट है सेल में, और वो एंटीजन प्रेजेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ MHC1। लेकिन अगर खुद की सेल है और वो सेल्फ पेप्टाइड प्रेजेंट कर रही है, तो भी वो MHC1 के साथ प्रेजेंट करेगी। अल्फा बीटा रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज द सेल्फ एंटीजन, और ये CD8 रिकॉग्नाइज करेगा MHC1 को। तो अगर सेल्फ पेप्टाइड है तो ये अल्फा बीटा रिसेप्टर उसको मानेंगे कि ये सेल्फ पेप्टाइड है और ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट नहीं होगी, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। तो अगर हम लोग इनएक्टिव सेल के बारे में बात करेंगे तो टीसी सेल, और एक्टिव फॉर्म की बात करेंगे तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। सो दिस वन इज द एक्टिव फॉर्म, दिस वन इज द एक्टिव फॉर्म, दिस वन इज द एक्टिव फॉर्म। ये था टीसी सेल कि टीसी सेल किस तरह से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है। टीसी सेल रेस्पॉन्स किसको प्रोवाइड करती है, MHC1 को रेस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, और वो इंट्रासेल्युलर एंटीजन के लिए रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही है। टीसी सेल प्रोवाइड्स response for MHC1 and intracellular antigen एंड इंट्रासेल्युलर एंटीजन। और दूसरी बात यह है कि जो टीसी सेल रहेगी, ये वाली टीसी सेल मेमोरी सेल प्रोड्यूस नहीं करती, इट डज नॉट प्रोड्यूस और डू नॉट प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स।
ये मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये था हमारे पास टीसी सेल्स के बारे में, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, कि ऐसी सेल जो इंट्रासेल्युलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, जो परफोरिन और ग्रेंजाइम को रिलीज करवाती है। और परफोरिन और ग्रेंजाइम का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है, परफोरिन उस सेल के अंदर पोर क्रिएट करेगा और ग्रेंजाइम क्या करेगा, एपोप्टोसिस मैकेनिज्म को इनिशिएट करवा देगा। देखो अब टीएच सेल के बारे में बात करते हैं। टीएच सेल, इसको हम लोग बोल रहे हैं हेल्पर टी सेल। तो दिस वन इज हेल्पर टी सेल और टीएच सेल। देखो ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगी, टीएच सेल जो है वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगी। एक तो हमें ये पता होना चाहिए टीएच सेल के पास कौन सा सीडी प्रेजेंट होगा, ये अल्फा बीटा रिसेप्टर्स हो गए, यहां पर प्रेजेंट होगा CD4, यहां पर CD4 प्रेजेंट होगा। अब हमारे पास क्या होता है, सपोज करो मैं कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एपीसीज के बारे में। एपीसीज का मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। कुछ एपीसीज के बारे में बात कर रहा हूं, और एपीसीज में मैं कंसीडर करके चल रहा हूं मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स। मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स, ये जो मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये जो पर्टिकुलर एपीसीज हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनके पास क्या प्रेजेंट है, दे हैव टीएलआर। टीएलआर क्या होता है, टोल लाइक रिसेप्टर। दीज आर टोल लाइक रिसेप्टर्स, और टोल लाइक रिसेप्टर्स जो है दे आर द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। दे आर द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। टोल लाइक रिसेप्टर्स जो है इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है। अब ये टोल लाइक रिसेप्टर जो है दे विल रिकॉग्नाइज द पेप्टाइडोग्लाइकन्स एंड एलपीएस। टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या करेंगे, दे विल रिकॉग्नाइज द पेप्टाइडोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन्स एंड एलपीएस, लाइपोपोलीसैकेराइड्स। टीएलआर क्या करेंगे, टीएलआर इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकन एंटीजन को या फिर एलपीएस एंटीजन को। मान के चलो अगर हमारे पास ये एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, मैं इस केस में शो कर रहा हूं कि ये मेरे पास एक एंटीजन है, जो एंटीजन कैसा है, या तो एलपीएस है, या पेप्टाइडोग्लाइकन है। या तो क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन है। सपोज करो मेरे पास एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हमारे पास एक एपीसी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास क्या है, टीएलआर है। तो टीएलआर के थ्रू ये क्या रिकॉग्नाइज कर लेगी, टीएलआर के थ्रू, टोल लाइक रिसेप्टर के थ्रू ये इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, और इस एंटीजन का क्या होगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। ओके, क्या होगा, इसका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। और ये इसको फेगोसाइटोसिस करके ये एपीसी सेल जो है वो इसको क्या करेगी, इट विल टुक दिस एंटीजन टू द लिम्फ नोड। क्या किया है, ये एपीसी है, एपीसी पे टीएलआर है, टीएलआर ने रिकॉग्नाइज कर दिया एंटीजन को, उसके बाद में क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। क्या होगा, फेगोसाइटोसिस। तो यहां पे एक इवेंट ये हुआ कि फेगोसाइटोसिस हो गया। फेगोसाइटोसिस होने के बाद ये इसको कहां पर लेके चली गई, लिम्फ नोड तक लेकर के चली गई। अब ये जो एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये है मेरे पास एपीसी, और ये था मेरे पास क्या, ये एंटीजन, ये एंटीजन है। अब इस एंटीजन के साथ क्या होगा, लाइसोसोम मीडिएटेड डिग्रेडेशन होगा इसका। लाइसोसोम एंजाइम्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सो लाइसोसोम मीडिएटेड डिग्रेडेशन, दिस वन इज लाइसोसोम। लाइसोसोम मीडिएटेड, हम ऐसा भी बोल सकते हैं लाइसोसोम मीडिएटेड प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन।
ऑफ एंटीजन। ये एंटीजन को प्रोसेस कर दिया गया है, एंटीजन की प्रोसेसिंग हो गई है और ये लाइसोसोमल मीडिएटेड प्रोसेसिंग हुई है एंटीजन की। अब क्या करेगा, ये जो एपीसी है ये इस एंटीजन को प्रेजेंट कर देगा विद द हेल्प ऑफ एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल। ये एपीसी था, ये एपीसी था, और आप इस एपीसी में से आप इसको मैक्रोफेज मान सकते हैं इस एपीसी को, और आप इसको मान सकते हैं क्या, डेंड्राइटिक सेल। मैंने यहां शो कर दिया कि ये वो एंटीजन है और ये क्या है, एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल। एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ ये एंटीजन प्रेजेंट कर दिया गया है इस सेल के सरफेस पे। ओके, आ गया है एंटीजन, एंटीजन यहां पे आ गया है हमारे पास। अब क्या होगा, अब देखो यहां पे अब फंक्शन आएगा हमारे पास टीएच सेल का। ये मेरे पास वो एपीसी थी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये है उसका क्लास 2 एमएचसी का मॉलिक्यूल, एमएचसी क्लास 2 का मॉलिक्यूल। एमएचसी 2 के साथ उसने उस पेप्टाइड को प्रेजेंट किया है अपने सेल सरफेस पे। अब ये आई टीएच सेल, है ना, नेव टी सेल, नेव टीएच सेल मान लो या नेव टी सेल मान लो। ये इसके रिसेप्टर हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। ये क्या करेंगे, दे विल रिकॉग्नाइज द एंटीजन। ये क्या है भाई, ये बीच में जो है ये है एंटीजन। अल्फा बीटा रिसेप्टर क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। साथ में यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा CD4। CD4 क्या करेगा, इट विल रिकॉग्नाइज द MHC2, इट विल रिकॉग्नाइज द MHC2। अब इसको पता चल गया कि ये जो एंटीजन है ये एक्स्ट्रा एंटीजन है, ये बाहर का एंटीजन है, इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। मैं इसको TH0 सेल कंसिडर कर ले रहा हूं। ये हमारे पास नेव TH सेल है। अब ये नेव TH सेल जो है ये क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी। यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां से हमें देखने को मिलेगा एक तो मेमोरी टी सेल देखने को मिलेगा हमें, और दूसरा क्या मिलेगा हमें, इफेक्टर टी सेल, इफेक्टर टीएच सेल। एक तो इफेक्टर टीएच सेल और दूसरा मेमोरी टीएच सेल। मेमोरी टी सेल क्या करेगा, देखो साइटोटॉक्सिक टी सेल तो मेमोरी सेल बनाता है नहीं, मेमोरी टी सेल बनाता नहीं, तो मेमोरी टी सेल कौन बना रहा है, जो हेल्पर टी सेल है वो बना रही है मेमोरी टी सेल। मेमोरी टीएच सेल भी लिख सकते हो आप, मेमोरी टी सेल भी लिख सकते हो। बस आपको यह पता होना चाहिए कि टीसी सेल जो है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो है, वो मेमोरी सेल की फॉर्मेशन नहीं करती है। ओके, इफेक्टर टी सेल जो है वो अपने फंक्शन के बेसिस पे कि किस तरह का इफेक्टर शो कर रही है, वो दो तरह की हो सकती है। ये इफेक्टर टी सेल जो है वो दो तरह की हो सकती है बेस्ड ऑन कि ये कौन सा पर्टिकुलर साइटोकाइन रिलीज कर रही है। तो मैं यहां पे शो कर रहा हूं इफेक्टर टी सेल, इफेक्टर टीएच सेल। तो इफेक्टर टीएच सेल दो तरह की हो सकती है। वो कौन कौन सा है, TH1 टाइप की सेल हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, TH2 टाइप की सेल हो सकती है। TH1 इफेक्टर सेल, TH2 इफेक्टर सेल। TH1 किस बेसिस पे कहा जाता है कि अगर ये प्रो इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज करे, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कर रही है, तो ये टाइप 1 हेल्पर टी सेल है। और अगर वो एंटी इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो एंटी इंफ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रही है तो वो कैसी सेल है, वो है TH2 हेल्पर सेल। वो क्या है, TH2 हेल्पर सेल्स। तो प्रो इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस जैसे IL6 हो गया, IL4 हो गया, ये प्रो इंफ्लामेटरी साइटोकाइन है। इंटरफिरोन गामा हो गया, TNF अल्फा हो गया, प्रो इंफ्लामेटरी साइटोकाइन है। एंटी इंफ्लामेटरी IL10 हो गया, IL3 हो गया। IL3 को प्रो इंफ्लामेटरी में भी कंसिडर किया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी में भी कंसिडर किया जाता है। ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, GMCSF, ये दोनों तरह का प्रो इंफ्लामेटरी और एंटी इंफ्लामेटरी साइटोकाइन दोनों तरह का होता है।
तो मैं यहाँ पे साइटोकाइन का नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूं कि जो इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करे वो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन, जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करे वो क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। तो इफेक्टर टी सेल अपना रेस्पॉन्स इस तरह से दिखाती है कि वो या तो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रही है या वो एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रही है। तो ये था हमारे पास टी एच सेल्स के बारे में या हेल्पर टी सेल्स के बारे में। ठीक है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस के नाम टीएनएफ अल्फा, आईएफएन गामा, इंटरफिरोन गामा, ये हो गया। इंटरल्यूकिन 3 जो है वो प्रो में भी आता है, एंटी में भी आता है। इंटरल्यूकिन 6 जो है IL-6, उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन में। ठीक है, दिस वाज अबाउट टी सेल्स। अब देखो एन के सेल्स के बारे में बात करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एन के सेल्स को कहा जाता है नेचुरल किलर सेल्स, दे आर नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। एन के सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल किलर सेल्स। हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एन के सेल के बारे में। ये है एन के सेल, इसके पास कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। एक को बोला जाता है किलर इनिबिटरी रिसेप्टर और एक को क्या बोला जाता है, किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। वन इज किलर इनिबिटरी रिसेप्टर, तो के से किलर, के से किलर। अगर आई है तो इनहिबिटरी, आई है तो इनहिबिटरी है, और ए है तो क्या है, किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। आई है तो इनहिबिटरी और ए है तो एक्टिवेटिंग, और आर का मतलब क्या है, रिसेप्टर। तो एन के सेल के पास क्या प्रेजेंट है, एन के सेल के पास प्रेजेंट है किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर और किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर, CD2, CD7, CD16। चलो ये तो अलग बात हो गई, CD2, CD2, CD7 और CD16, ये कुछ सीडीज हो गए हमारे पास, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जो पर्टिकुलर सेल्स को आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो CD2 जो था वो टी सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट था। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एन के सेल्स के बारे में। ये जो किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर है और किलर इनहिबिटिंग रिसेप्टर है, इनके पास कोई सीडीआर्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम लोग नल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, नल सेल्स मतलब वो एन के सेल जिसने अभी तक कोई भी किसी भी तरह का एंटीजन इनकाउंटर नहीं किया है, हम लोग नल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग इसको नल सेल भी बोल सकते हैं। और नल सेल के हम नल सेल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर नो सीडीआर्स प्रेजेंट, नो सीडीआर्स आर प्रेजेंट। अब देखो आपको सीडीआर वगैरह के बारे में जानना है तो आप प्रीवियस क्लासेज में जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए कि सीडीआर्स होते क्या है। सीडी के बारे में जानना है तो भी आपको प्रीवियस क्लासेज में जाना है कि सीडी होता क्या है। हम इनको नल सेल भी बोलते हैं क्योंकि इन पे कोई भी सीडीआर प्रेजेंट नहीं होता है, ना तो किलर इनहिबिटिंग रिसेप्टर के ऊपर, ना ही किलर एक्टिवेटिंग के रिसेप्टर। सो नो सीडीआर प्रेजेंट ऑन किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर एंड किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर। इसका मतलब क्या है, इट कैनॉट जज द एंटीजन, इट कैनॉट जज द एंटीजन। इसका मतलब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी, दे विल नॉट रिकॉग्नाइज एंटीजन। इनका काम क्या है, किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर जो है KIR, ये क्या करता है, किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, रिकॉग्नाइज करता है ये MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल को। तो किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर जो है वो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है। फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, सपोज करो कि मैं इस तरह से एक सेल के बारे में शो कर रहा हूं, मैं यहां पे कुछ सेल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, है ना, हम लोग यहां पे कुछ सेल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक मेरे पास ये सेल है और मैं बोल रहा हूं कि इसका जीनोम जो है वो म्यूटेटेड है,
क्या है, इसका म्यूटेटेड जीनोम है इस सेल का। कोई सेल है उसका जीनोम जो है वो म्यूटेटेड है और उसने यहां पे इसको प्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ। एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ इसको प्रेजेंट किया है ऑन द सेल सरफेस। यहां पे मेरे पास क्या है, टीसी सेल, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। ये है अल्फा रिसेप्टर, ये है बीटा रिसेप्टर। अल्फा बीटा रिसेप्टर क्या करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये तो जीनोम जो है वो म्यूटेटेड है, इस सेल में क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया है, इस सेल में क्या है, म्यूटेशन हो गया है। और ये जो एंटीजन है ये क्या है, म्यूटेटेड पार्ट है, म्यूटेटेड पार्ट है जीनोम का जो इस सेल ने प्रेजेंट किया है। टीएच सेल क्या करेगी, टीएच सेल जो है यहां टीएच सेल के पास होगा CD8 जो कि रिकॉग्नाइज करेगा MHC1 को, CD8 MHC1 को रिकॉग्नाइज करेगा और ये अल्फा बीटा रिसेप्टर इस म्यूटेटेड पार्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे और ये टीसी सेल जो है वो रिलीज क्या करेगी, परफोरिन एंड ग्रेंजाइम। क्या, परफोरिन एंड ग्रेंजाइम। अब आप लोग ये बोलोगे कि ये तो आप टीसी सेल के बारे में बात कर रहे हो, हम लोगों को तो एनके सेल के बारे में बात करनी थी, हम लोगों को तो एनके सेल के बारे में बात करनी थी कि एनके सेल्स जो है वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगी। मान के चलो कुछ ऐसा ट्यूमर है, कुछ ऐसा ट्यूमर है जो ट्यूमर एमएचसी के का प्रेजेंटेशन नहीं होने दे रहा है, ठीक है। एक ये मेरे पास पर्टिकुलर सेल है और ये जो सेल है इट इज अनेबल टू शो द MHC1। इसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि यहां पर MHC1 ही नहीं है, यहां पर नो MHC1, MHC1 क्लास 1 का मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, कुछ ऐसा ट्यूमर हुआ या कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ कि ये जो सेल है वो MHC1 को मॉलिक्यूल को प्रेजेंट ही नहीं कर रही है। यहां पर क्या आएगी, NK सेल आएगी, ओके। यहां पे क्या आएगी, NK सेल आएगी। यहां पे क्या है, किलर इनिबिटिंग रिसेप्टर या किलर इनिबिटिंग रिसेप्टर। किलर इनिबिटरी रिसेप्टर क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है MHC क्लास 1 के मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन इस वाले केस में कोई MHC मॉलिक्यूल नहीं है, नो MHC1 मॉलिक्यूल। तो एक्चुअल में क्या होता, अगर MHC1 मॉलिक्यूल होता तो किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता और किलर इनिबिटरी रिसेप्टर को वो इनिबिट कर देता, किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर को वो इनिबिट कर देता। इस केस में क्या है, इस केस में MHC नहीं है। क्या, MHC नहीं है। तो MHC नहीं है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो NK सेल है वो क्या करेगी, इसका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल TC सेल के जैसा है, ये परफोरिन और ग्रेंजाइम रिलीज करेगी। परफोरिन पोर क्रिएट करेगा, ग्रेंजाइम क्या करेगा, एपोप्टोटिक पाथवे को इनिशिएट कर देगा, इट विल इनिशिएट द एपोप्टोटिक पाथवे। या कोई ऐसी कंडीशन है, सपोज करो एक ऐसी कंडीशन है कि एक सेल में एंटीजन एंटर किया है और ये एंटीजन जो है इस तरह से एंटीजन है, ये एंटीजन है और ये एंटीजन जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि MHC क्लास मॉलिक्यूल जो है इस सेल पे आए। इस केस में भी MHC जो है उसको आने नहीं दे रहा है, कौन, ये पर्टिकुलर एंटीजन। अब NK सेल आएगी, ये आई हमारे पास NK सेल। NK सेल के पास क्या है, किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर और किलर इनिबिटिंग रिसेप्टर। किलर इनिबिटिंग रिसेप्टर ढूंढता आएगा MHC1 को और इसको क्या मिलेगा कि यहां पर कोई MHC1 नहीं है, नो MHC1। तो MHC1 नहीं है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। इस केस में कौन एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा यहां पे परफोरिन और ग्रेंजाइम मिलेगा, परफोरिन और ग्रेंजाइम। अब परफोरिन क्या फंक्शन करता है, ग्रेंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो हम लोग बता चुके हैं।
नॉर्मल केस देखो, नॉर्मल केस, एक नॉर्मल केस की एक ऐसा सेल, ये हमारे पास पर्टिकुलर सेल है, ये है MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल, MHC1 मॉलिक्यूल, और ये क्या है, सेल्फ पेप्टाइड, सेल्फ पेप्टाइड। तो सेल जो है वो अपना सेल्फ पेप्टाइड को प्रेजेंट करती है विद द हेल्प ऑफ MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल। एन के सेल आएगा, एन के सेल आएगा, और ये क्या है, किलर इनहिबिटिंग रिसेप्टर, ये क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा MHC1 को, ये रिकॉग्नाइज करेगा MHC1 को, और जैसे ही MHC1 इसको मिल जाएगा, और ये क्या कर देगा, ये फिर किलर इनहिबिटिंग रिसेप्टर जो है वो इनहिबिट कर देगा इसको, ये इसको इनहिबिट कर देगा, किसको, किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर को, किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। तो किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो परफोरिन ग्रेंजाइम भी नहीं मिलेगा। ये एक मेरे पास क्या है, नॉर्मल कंडीशन, ये मेरे पास एक नॉर्मल कंडीशन है। तो दिस वन इज द नॉर्मल कंडीशन। इस तरह से एन के सेल अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अभी तक आपने क्या देखा कि जो एन के सेल थी, ये एन के सेल और ये टीसी सेल, दोनों ट्यूमर सेल को रेस्पोंड करती है। ये भी म्यूटेटेड जीनोम है, और यहां पे क्या है, यहां पे कुछ ऐसा म्यूटेशन है जिसने एमएचसी को ही सरफेस पे नहीं आने दिया है। इसको भी मैं ट्यूमर शो कर रहा हूं, ये भी ट्यूमर है, और ये भी क्या है, ट्यूमर कंडीशन, ये भी क्या है, ट्यूमर कंडीशन। तो एनके सेल जो है और टीसी सेल का मोड ऑफ एक्शन दोनों सेम है। एनके सेल्स एंड टीसी सेल्स हैव सिमिलर मोड ऑफ एक्शन। दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो है वो सिमिलर है, एनके सेल हो गया और टीसी सेल हो गया। दोनों के दोनों सेल जो है ट्यूमर सेल को रेस्पोंड करते हैं डिफरेंट वेज में। एनके सेल्स एंड टीसी सेल्स रेस्पोंड टू ट्यूमर सेल्स, रेस्पोंड टू ट्यूमर सेल्स इन डिफरेंट वे। दोनों अलग अलग वे में रेस्पोंड करते हैं भाई। एक एमएचसी को ढूंढता फिरेगा, एक एमएचसी को ढूंढ रहा है, और दूसरा क्या रिकॉग्नाइज करेगा कि ये तो एंटीजन जो है वो म्यूटेटेड एंटीजन है। एनके सेल्स मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस नहीं करता है, डज नॉट प्रोड्यूस मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल्स को भी प्रोड्यूस नहीं करता है एनके सेल। ओके, तो ये एनके सेल भाई कौन कौन सी सेल को रेस्पोंड कर रहा है, ट्यूमर सेल को भी रेस्पोंड कर रहा है, और ऐसी सेल जिसमें इंफेक्शन है, ऐसी सेल जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, उसको भी रेस्पोंड कर रहा है। सो एनके सेल कुड किल, एनके सेल्स कैन किल द ट्यूमर सेल, the tumor cells and infected cells। एंड इन्फेक्टेड सेल्स। और एनके सेल्स के बारे में एक बात और है, एनके सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ग्रेन्यूल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। एनके सेल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, फिर भी हम इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स जो है वो नहीं बोलते हैं, स्टिल दे आर लिम्फोसाइट। ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, स्टिल दे आर लिम्फोसाइट। इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन, बिकॉज ऑफ
देयर ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन है वो लिम्फोसाइट ओरिजिन का है, इसलिए ये ग्रेन्युलोसाइट्स इनको हम लोग नहीं बोलते, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट ही कहा जाता है इनको। तो ये थे एनके सेल्स के बारे में कुछ फंक्शन, दोनों सिमिलर वे में रेस्पॉन्ड करते हैं। एनके सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का मोड ऑफ एक्शन दोनों का एक जैसा होता है, कौन सी सेल किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रही है वो ये सारी बात है। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी एमएचसी के बारे में रहेगी। तो अभी तक हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी के पार्ट में इम्यूनोग्लोब्युलिन से लेकर के, इम्यूनोग्लोब्युलिन हमने देख लिया है, हमने इम्यून सेल्स देख लिया है, हमने बी सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने टी सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, और हमने एन के सेल्स के बारे में बात कर लिया है। तो मेजॉरिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स जो है वो हमने कवर कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमएचसी के बारे में बात करेंगे। एमएचसी का रहेगा नेक्स्ट क्लास जो है वो रहेगा एमएचसी के बारे में, ठीक है। तो एमएचसी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से ध्यान से देखना इस लेक्चर को, ये सारी बातें थी इन सभी सेल्स के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास हमारी एमएचसी के बारे में रहेगी, तो एमएचसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस सीरीज में बने रहो, बाकी सारे टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर होते रहेंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।